आज हम बना रहे हैं बिल्कुल नए स्टाइल की मछली, जिसमें हम हरा मसाला इसको लगाएंगे और फिर उसके बाद फ्राई करेंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त अनोखा सा इसका जायका होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। अच्छा, ये तकरीबन आधा किलो का पीस है मछली का, और मछली मैंने आपको बताया पहले से ब्राइन की हुई, अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी। इसमें अब हम मसाले डालेंगे। अजवाइन डाली है मैंने थोड़ी सी, चुटकी भर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन, और नमक आप डालेंगे। काली मिर्चें 1 टीस्पून जाएंगी। अगर आपने ब्राइन नहीं की हुई मछली तो आप फिर नमक डालेंगे इसमें, और फिर उसके बाद इसको मैरिनेट करके रख देंगे, समझ आइए, पूरी रात के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने इसको ब्राइन किया हुआ है तो मैंने इसलिए इसको रखना नहीं है। उसके बाद इसमें अंडा डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। अच्छा, हरे मसाले में क्या है, 2 टेबलस्पून प्याज है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें हैं। और ये मसाला मैं लगाने वाली हूँ मछली के ऊपर, वो मछली के जिसमें अभी मैंने 1 टेबलस्पून अंडा डाला था। अब हमने इस हरे मसाले को इस मछली के ऊपर लगा देना है, सेट करना है, और उसके बाद इसको प्रेस करना है हमने ब्रेड क्रम्स में, ठीक है। अब इसको मछली को आराम से उठा के मैं रखूँगी ब्रेड क्रम्स वाली ट्रे में, और उसके ऊपर आप इसको प्रेस करेंगे, और बाकी जो हरा मसाला होगा वो दूसरी साइड पे, जो बाउल में रह जाएगा, दूसरी साइड पे लगा के, और फिर हाथ से उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डालेंगे। और इस तरह से हमने बेसिकली हरे मसाले को सील कर दिया मछली के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। हरा मसाला एक साइड पे लगाया, ठीक है, और उस वाली साइड को ब्रेड क्रम्स में रख दिया, और दूसरी वाली साइड जो ऊपर आई जिसके ऊपर हरा मसाला नहीं था, ये कम था, बाकी का हरा मसाला उसके ऊपर सारा डाल के, और हाथ से उसके ऊपर इस तरह से ब्रेड क्रम्स डाल के प्रेस करते गए, ताकि हरा मसाला इसके अंदर अच्छे से प्रेस हो जाए, पैक हो जाए गले। और मैं एक और चीज़ आपको बता रही थी जो ऑलरेडी, कि आपने लहसुन, अजवाइन, नमक और काली मिर्च लगा के इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए या आधी रात के लिए रख देना है, अगर आपने मछली को ब्राइन नहीं किया हुआ। अब मछली को ब्राइन करने की वीडियो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, कार्ड में भी देख सकते हैं आप, मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, अभी परसों की है मैंने शायद। चलो जी, अब हम इसको डालेंगे ऑयल में। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होगा, और दरमियानी आंच पे, दरमियानी हल्की आंच पे, ठीक है, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है। कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको एक साइड से पकने में, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम उसकी साइड आराम से चेंज कर देंगे, और इसी तरह से वो हल्की आंच पे दूसरी साइड से भी पकती रहेगी। और जब आप इसको फ्राई कर रहे होंगे तो पैन को आगे पीछे करने में बिल्कुल झिझकना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हीट जो है ना वो सेंटर में ज़्यादा होती है, साइडों पे कम होती है। तो कोई बात नहीं, आप पैन को थोड़ा सा इस साइड पे कर दें, पीछे कर दें, थोड़ा सा आगे कर दें, थोड़ी देर पकने दें, ताकि अच्छी तरह से हर तरफ से मछली जो है वो पक जाए और गल जाए। कितना खूबसूरत रंग इसका आया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब इसको तल रहे थे, और जायका उससे भी बढ़ के था। तो इसलिए ज़रूर आपने ट्राई करनी है, और बोनलेस फ़िश के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं, और ज़्यादा मज़े की बनेगी। बट इट वाज़ वेरी वेरी टेस्टी। प्याज और हरी मिर्चों का ना बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आता है, हरे धनिया का एरोमा, तो टू गुड। मतलब ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करके खाने वाली है। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिन्होंने नहीं किया हुआ। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको भी कोई यूनिक और स्पेशल रेसिपी पता है फ़िश की, तो मैं भी इसको ट्राई करूँगी। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।